अन्य भाषा प्राप्त होती है, अननोन टंग्स, अन्य भाषा। यहां बहुत सारी गड़बड़ी हो गई है, यहां बहुत सारी गड़बड़ी हो गई है। ओके, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, बाइबल कहती है सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे। बाइबल पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, 120 लोगों के ऊपर आया, सब लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। और वहां सभी जगह से लोग आए थे, और उन लोगों ने लगभग 13 से लेकर 16 मतलब भाषाओं के लोग वहां आए थे। और उन्होंने देखा कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये लोग हमारी भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने पहचाना। और उनके हृदय में जो है, उनके हृदय में जब पत्रस प्रचार करता था, उनके हृदय में जो है पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, परमेश्वर ने कार्य किया। और उन लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पत्रस ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। तो उस समय उनके उद्धार के लिए ये वरदान वहां हो गया था। मतलब ऐसा वरदान वहां आया, जो भाषा या वैसी आई उस समय, जो पृथ्वी की भाषा थी। 13 से 16 भाषाएं वहां बोली गई, और पूरी दुनिया से जो लोग आए थे वो बोल रहे थे कि हमारी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन 120 लोग वहां पूरी पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 120 लोग? ऐसा हो सकता है कि उनमें से जो है 100 में से 20 लोग ये पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि सबको पता चला कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। ऐसा लिखा नहीं कि सभी 120 लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, ऐसा कहाँ लिखा नहीं है, वहां रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगता है वहां जो है पृथ्वी की भाषा भी हो रही थी, और वहां जो है अन्य भाषा हो रही थी, जो केवल परमेश्वर को समझती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 14 अध्याय 1-2 नंबर का वचन। पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 12 अध्याय, 13 अध्याय और 14 अध्याय, ये 3 अध्याय है। 12 अध्याय वरदान के बारे में बात करता है, 12 अध्याय पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात करता है, 8 से लेकर 10 तक 9 वरदान के बारे में बात करता है। ओके, पौलुस यह कहता है 12 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों के पत्री इसका 12 अध्याय, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के ऊपर, आत्मिक वरदान के विषय में अज्ञान, यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट अगेन रिगार्डिंग कंसर्निंग द स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक वरदान के बारे में अज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, या पौलुस कहता है। और 14 नंबर के वचन में ऐसा लिखा गया है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी, वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। ओके, 12 अध्याय में लिखा है कि हम अज्ञान न रहे। 14 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, खास करके तुम भविष्यवाणी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा जो 14 अध्याय है, उसके बारे में जो है कुछ वचनों के बारे में गलत फहमी की गई है। जो हमारा ग्लोसा वाला है, ग्लोसा वाला जो है, जिसके ऊपर ग्लोसा का आत्मा है, वो जो है पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, उसको पूरा जो है उसको सरकास्टिक बोलता है। सरकास्टिक मतलब 2 नंबर का वचन कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है।
4 नंबर का वचन, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 वचन जो है इसके ऊपर थोड़ा हम गौर करेंगे। ओके, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर प्रकट करता है। 3 नंबर का वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 4 नंबर का वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। ओके, जो 2 नंबर का वचन उसको सरकास्टिक, 4 नंबर का वचन उसको सरकास्टिक, मतलब जो वैसा बोला गया है वैसा वचन है ही नहीं, ऐसा मतलब झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा दी गई है। क्या लिखा है? जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से नहीं परंतु जो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मतलब पौल यहां जो है सरकास्टिक बात करता है, मतलब पौल का कहने का मतलब यहां नहीं है। और 4 नंबर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी खुद की उन्नति करता है। इसको भी जो है मतलब सरकास्टिक, जैसा वचन है वैसा, और बहुत सारे वचन है उसके ऊपर बहुत सारी गलतफहमी जो है बताई गई है, बहुत सारे वचनों पर बहुत सारी गलतफहमी दी गई है। ठीक है, देखिए ये 2 नंबर का वचन जो है 1 नंबर के वचन से कनेक्टेड है। अगर 2 नंबर के वचन को लिटरली टर्म में न ले, 2 नंबर के वचन को सरकास्टिक तौर पर ले, तो 1 नंबर का वचन उससे कनेक्टेड है, उसको भी हम सरकास्टिक तौर पर ले लेंगे, लेना पड़ेगा। अगर 2 नंबर के वचन को सरकास्टिक तौर पर ले रहे तो पहला नंबर के वचन को भी सरकास्टिक तौर पर लेना चाहिए। पहला नंबर का वचन, फॉलो आफ्टर चैरिटी, प्रेम का अनुकरण करो। क्या इस चीज को हम सरकास्टिक तौर पर ले सकते हैं? अगर ये वचन को सरकास्टिक तौर पर लेंगे तो पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय पूरा प्रेम का जो है, प्रेम के वरदान के बारे में पौलुस कहता है, उसको सरकास्टिक तौर पर लेना पड़ेगा। ये झूठी धारणा है हमारा जो है, जो ग्लोसा, जिसके ऊपर ग्लोसा का आत्मा सवार है, वो झूठी शिक्षाएं को फैला रहा है, वो झूठी बातों को फैला रहा है। बोलता है कि ये वचन जो है, 2 नंबर का वचन जो है, कहता है कि अन्य भाषा जो भी बातें करता है वो मनुष्य से, साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, साफ साफ बोलता है। और 1 नंबर के वचन से वो कनेक्टेड है। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। दोनों को वो जो है, दोनों को लेने के बारे में बात करता है। किसी को पौलुस जो है नीचे नहीं कर रहा है, प्रेम को ऊंचा नहीं कर रहा है, और जो है वरदानों को नीचा नहीं कर रहा है, और वरदानों की धुन में रहो बोल रहा है। और आगे चल के बोलता है कि अन्य भाषा के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, संदेश के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बातें करता है। और यहां जो है इस वचन को गलत तरीके से प्रचार किया गया है। 2 नंबर के वचन को लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, he who speaks in an unknown tongues speaks not unto man but unto God. Okay? गलत चीजों को फैलाया गया है। पता नहीं कहां से इन्होंने ये बातें ले ली, किसने इनको ये बातें सिखाई पता नहीं, और गलत गलत तरीके से बातें, चीजों को सिखा रहे। लोगों को पूरा जो है कंफ्यूज किया जा रहा है। दशमांश के बारे में कंफ्यूज किया जा रहा है, दशमांश के बारे में सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जा रहा है दशमांश के बारे में। इसके ऊपर में मैं सिखाने वाला हूं दशमांश। दशमांश आपको देना है, या आप 10% दे, 10% के ऊपर भी दे, लेकिन दशमांश आपको देना है। दशमांश देना है, सिखाऊंगा उसके ऊपर। ऐसा बोला गया नया नियम में लिखा नहीं, ये गलत चीजें फैलाई गई है। ओके, गलत चीजें ये ग्लोसा वाले
सो कॉल्ड जो ग्लोसा है वो भाई ग्लोसा वाला गलत सिखा रहे, पूरा गलत सिखा रहे। बाइबल में क्या लिखा है? जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से, साफ साफ लिखा है। सरकास्टिक बोलते हैं तो पहले वचन को भी सरकास्टिक ले लो, प्रेम का अनुकरण नहीं करो। 13 नंबर के अध्याय को भी कैंसिल कर दो बाबा। 14 अध्याय के 14 अध्याय को कैंसिल कर रहे हैं ना, गलत ठहरा रहे ना, तो 13 अध्याय को भी कैंसिल कर दो। पता नहीं किधर किधर से क्या पढ़ाई करते हैं, किधर से कौन सिखा रहा है इनको। शैतान की बातें सब ला रहे हैं। वचन कहता है 28 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थी पत्री इसका 14 अध्याय कुछ वचनों को लिया जाता है और कुछ वचनों को छोड़ा गया है यहां। ओके, 28 नंबर का वचन, अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं, उसने चर्च में जो है शांत बैठना है और वो परमेश्वर से, खुद से परमेश्वर से बातें करना है। ओके, कोई अनुवादक नहीं है तो, ओके, कोई अनुवादक नहीं है तो उसने जो है शांत बैठकर परमेश्वर से बात करनी है। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से, अनुवाद करने वाला नहीं हो तो क्या लिखा है? तो इसका मतलब यह होता है कि चर्च में जो है अन्य भाषा बोलना ही नहीं है, ऐसा बोला गया है। चर्च में अन्य भाषा बोलना ही नहीं, ऐसा बोला गया है। सब गलत धारणाएं फैलाई गई है, गलत चीजों को फैलाया जा रहा है। अंत के दिनों में लिखा है झूठे शिक्षक आएंगे, झूठ बात सिखाने वाले आएंगे, और इसका एक नमूना है ये, जिसके ऊपर ऐसा ग्लोसा का आत्मा है। क्या लिखा है? 14 नंबर का वचन, इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग्स। 13 नंबर का वचन, वेयरफॉर लेट हिम दैट स्पीक्स इन अननोन टंग्स प्रे दैट ही मे इंटरप्रिट। जो अन्य भाषा में बातें करता है उसने प्रार्थना करे कि वो अनुवाद करे। 14 नंबर का वचन, इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग्स माई स्पिरिट प्रेज बट माई अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। आत्मा प्रार्थना करती है और मैं जो हमारी जो है समझदारी, हमको समझता नहीं हम क्या प्रार्थना करते हैं। और 15 नंबर का वचन में लिखा है, व्हाट इज देन आई विल प्रे विद द स्पिरिट एंड आई विल प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। पौलुस कहता है मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। और ये सवाल पैदा किया, कहां लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब आत्मा में प्रार्थना करना? ये वचन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। 13, 14, 15 नंबर का वचन कनेक्टेड है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना 13 नंबर का वचन में लिखा गया है, अननोन टंग्स। और वही वचन जो है 14 नंबर का वचन, माय स्पिरिट प्रेज, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मतलब आत्मा में प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में 14 नंबर का 14, 15 नंबर का वचन, इनको दिखाई नहीं देता, पट्टी है, ये अंधे हो गए हैं, ये अंधे हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं देता। 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, 4 नंबर का वचन, साफ साफ लिखा गया है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। दिस पीपल आर ब्लाइंड, ये अंधे हो गए हैं और सभी लोगों को जो भटका रहे हैं, एमएमबी के सभी लोगों को भटका रहे हैं। क्या लगा रखा है पता नहीं बाबा, ये तो बहुत बहुत बेकार लगता है, बुरा लग रहा है सब बातों को ये करके। इसके ऊपर मैं जो है पूरा विश्लेषण दूंगा, एक एक वचन को मैं बताऊंगा। मैं दशमांश के ऊपर एक आधा घंटा का क्लिप बनाऊंगा, दशमांश के ऊपर। दशमांश आपको लगता है दशमांश देना है, नया नियम में भी है, पुराने नियम में भी है, दशमांश देना है। वी हैव टू गिव टाइट्स, हमको ज्यादा देना है तो ज्यादा दो, लेकिन दशमांश ज्यादा दो और देना है। अपने चर्च में दो, अपने चर्च में दो, मैं कहता हूं अपने चर्च में दो, दबाव मत डालो लोगों को, लेकिन चर्च मेंबर ने अपने चर्च में दशमांश को देना है, किधर भी मत दो।
कुछ भी बोल रहे हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम जो है कल वापस मिलेंगे 7 बजे, शाम को 7 बजे हम मिलने वाले हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको सिखाऊंगा, इसके ऊपर आपको जो मैं विश्लेषण दूंगा, पूरा अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के ऊपर, कोरिन्थियंस के ऊपर, वरदान के ऊपर मैं आपको पूरा विश्लेषण दूंगा। तो प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन।